स्वागत है आपका हमारे खास शो कौन है में। आज हमारे इस एपिसोड में चर्चा का विषय है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री। वो सिर्फ थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री ही नहीं, इसके अलावा वो थाईलैंड की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री भी है। और अनोखी बात तो यहाँ ये भी है कि थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी यंगलक शिनवात इनकी चाची है। आज हम बात कर रहे हैं पैंगतोंग तारन शिनवात्रा की, जो इस समय विश्व राजनीति की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। पैंगतोंग तारन शिनवात्रा अपने परिवार की तीसरी सदस्य है जो इस पद तक पहुंची है। उनके पिता थाकसिन शिनवात्रा थाईलैंड के 23वें प्रधानमंत्री थे। पिछले ही साल अपने 15 साल के निर्वासन के बाद वो वापस देश लौटे थे। यहाँ आपको बता दें कि निर्वासन में रहने का मतलब किसी का अपने घर या अपने देश या अपने प्रदेश से दूर रहना होता है। निर्वासन में या तो आपको वापसी के लिए अनुमति नहीं दी जाती या वापस आने पर कारावास या मृत्यु की सजा दे दी जाती है। यह सजा का एक रूप होता है। शिनवात्रा के पिता थाकसिन शिनवात्रा को थाईलैंड का सबसे सफल चुना हुआ नेता माना जाता है, जो 2001 से 2006 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें साल 2006 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था और उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसके बाद से वो देश से बाहर रह रहे थे, मगर अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले इस टेलीकॉम कारोबारी ने थाईलैंड में वापसी की और अब उनकी बेटी पैंगतोंग तारन शिनवात्रा थाईलैंड की 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई है। 37 साल की उम्र में ही उन्होंने ये पद संभालकर इतिहास रच दिया है। वो प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने वाली दूसरी महिला है। थाईलैंड की संसद में शुक्रवार 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की सबसे छोटी बेटी पैंगतोंग तारन शिनवात्रा देश की नई प्रधानमंत्री चुनी गई। पिछले प्रधानमंत्री श्वेता थिवसिन को 2 दिन पहले संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने श्वेता थिवसिन को प्रधानमंत्री के पद से इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने एक अपराधी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। उन्होंने जेल की सजा काट चुके वकील पिचित चुएनबन को कैबिनेट मंत्री बनाया था। कोर्ट के मुताबिक इस तरह की नियुक्ति कर उन्होंने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद थिवसिन ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि उन्हें नियमों की पूरी तरह जानकारी नहीं थी। खैर, पैंगतोंग तारन शिनवात्रा परिवार से थाईलैंड की कमान संभालने वाली तीसरी नेता बन गई है। इससे पहले उनके पिता थाकसिन शिनवात्रा और चाची यंगलक शिनवात्रा ये पद संभाल चुके हैं। थाकसिन शिनवात्रा को तख्ता पलट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। पैंगतोंग तारन अपनी चाची के बाद थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। वो सत्तारूढ़ दल फाओ थाई की नेता है, लेकिन निर्वाचित सांसद नहीं है। थाईलैंड के संवैधानिक नियमों के आधार पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने के लिए उनका सांसद होना आवश्यक नहीं होता। पैंगतोंग तारन प्रधानमंत्री पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थी और उन्हें संसद में मतदान के दौरान बहुमत मिला था। अगर पैंगतोंग तारन शिनवात्रा के बारे में बात करें तो पैंगतोंग तारन शिनवात्रा का जन्म 1986 में बैंकॉक में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा के 3 बच्चों में से सबसे छोटी है। धोखाधड़ी के आरोप में उनके पिता के निष्कासन के बाद उन्होंने राजधानी बैंकॉक के चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की डिग्री के साथ ग्रेजुएट किया। पैंगतोंग तारन को विंग इंग के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने पिता से 17 साल दूर दुबई में निर्वासन में रह रहे थे। पिछले ही साल वो स्वदेश वापस लौटे थे। पैंगतोंग तारन शिनवात्रा ने 2019 में पिता का शुक्शावात से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। शिनवात्रा ने 2021 में फ्यू थाई पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पिछले साल के चुनावों से पहले वो पार्टी की प्रमुख बनी। उन्होंने एक ऊर्जावान और युवा नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई। वो गर्भवती होने के बावजूद लगातार चुनावी रैलियां करती रही। श्वेता थिवसिन को कोर्ट से लगे झटके के बाद पैंगतोंग तारन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 319 वोट यानी सदन के लगभग 2/3 मत हासिल किए। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर
पैतोंगतारण को मैदान में उतारने के फैसले ने कई विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पैतोंगतारण की नियुक्ति देश के लिए ऐसे समय पर हुई जब देश आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। अब उनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पैतोंगतारण को एक अव्यवस्थित राजनीति विरासत में मिली है। ऐसे देश की कमान संभालने जा रही है जहां पूर्व जनरल, बिजनेस टाइकून और अन्य दिग्गज सत्ताधारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थाईलैंड के लोकतांत्रिक आंदोलनों को नियमित रूप से तख्तापलट और अदालती फैसलों से नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पैतोंगतारण के पास कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए कोई वास्तविक प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। उन्हें अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिससे ये एक जोखिम भरा कदम हो जाता है। पर अब देखना ये होगा कि वो इन विपरीत परिस्थितियों का कैसे सामना करते हुए थाईलैंड के लोकतंत्र को मजबूत करती है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।